तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कुछ बदल गया, और मेंटालिटी के हवाले से अगर बात करें तो उसमें भी बहुत कुछ बदल गया। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में फैल गया, बिल्कुल। और जो दाएं बाजू के पार्टीज थे या वैसी तहरीकें जो थी वो आ गई पावर में। ये इसका हवाला दे, देखो 9/11 हो जाएगा, देखो उन लोगों ने ये किया। तो पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया का कुछ इस तरह से वो फैल गया कि आज तक सुधर नहीं पा रहा है। 9/11 के बाद जो मूवीज बने उसमें देखिएगा कि विलन जो है वो या तो इराक में है या फिर अफगानिस्तान में है ना। तो पूरी दुनिया ही बदल गई। जब अमेरिका ये सोच रहा था कि धावा बोलेगा इराक पर, तो उनके बहुत से जो है एनालिस्ट्स हैं वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा ना करें, क्योंकि जो ईरान है फिर ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, है ना। और हुआ भी ऐसा ही कि अब जो है अमेरिका का नहीं, ईरान है मिडिल ईस्ट में। और उत्थे भी जो कुछ हो रहा है ईरान दे विच भी, वो किहड़ा एक्सेप्टेबल है। हाँ बिल्कुल, कि जो सिख थे वहां पे उनसे पूछा गया कि भाई आपने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हमारी पगड़ी अलग है और जो वहां पे अफगान मुसलमान पहनते हैं वो उनकी पगड़ी अलग है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। कहा कि भाई हम पर हमले हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमले का जो है डायरेक्शन हम किसी और पे डाल दें। हम जो है जो उन पे जो हो रहे हैं वो भी हमारे बिरादर हैं। अगर चाहते भी हैं, जैसे पहले भी बॉक्स कटर वगैरह अलाउड नहीं था, नहीं, जैसे 9/11 में जो पेंसिल्वेनिया में जो जहाज गिराया गया वो बॉक्स कटर्स लेके आए थे हाथ में, तो वो बंद हो गया। आप नेल कटर अगर लेके जा रहे हैं तो उसका अगर वो फाइलिंग का वो है चाकू जो बन सकता है वो आप नहीं लेके जा सकते। आप रेजर नहीं लेके जा सकते, जो ब्लेड है वो नहीं लेके जा। एक लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स होता है नहीं हर एयरपोर्ट पे कि आप ये नहीं ले जा सकते। वो सारी चीजें पोस्ट 9/11 पीरियड में आई। शर्मा जी, इंपैक्ट तो हाले तक भी महसूस किया जा रहा है, खत्म नहीं होया। हाले भी असी देख रहे हैं कि इस किस्म की थ्रेट जिहड़ी वो बनी हो सकती है। बिल्कुल, इसे करके इन्नी सिक्योरिटी है। The Harjinder Thin Show. 9/11 ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਮਨੀਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਨੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। आपका बहुत शुक्रिया चंद साहब। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੀਸ ਆਰਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ शर्मा जी? देखिए, ये तो दुनिया की तारीख में बहुत ही बदनुमा दाग रहा है, क्योंकि टेररिज्म की अगर हम देखें तारीख, वो प्लेन हाईजैकिंग से शुरू हुआ था 70s 80s के दौर में। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये एक, आप कह सकते हैं कि एक जैसे उरूज पे पहुंच गया। किसी ने सोचा नहीं था कि हवाई जहाज को जो है एज वेपन इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके अमेरिका चेंज हो गया सारा। अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया ही बदल गई। कि एयर ट्रैवल में आप देखिए कि उसमें अब इतना ज़्यादा सिक्योर्ड हो गया है। मतलब अच्छी बात है वैसे, लेकिन आप घंटों अब खड़े रहते हैं सिक्योरिटी चेक्स के लिए लाइन में। वो 2001 से पहले, 7 सितंबर 11 9/11 से पहले इतना नहीं होता था जितना कि अब होता है। फिर यूएस मार्शल्स को डिप्लॉय करना जहाज़ों में, प्लेन क्लोथ्स में, ये एक शुरू हो गया अमेरिका में। लेकिन साथ ही साथ जो है आपकी प्राइवेसी भी ख़त्म हो गई।
कि सरकार को ये अब तयशुदा हो गया कि भाई सरकार है तो फिर आपका प्राइवेट डेटा वो इस्तेमाल करेगी, ये देखने के लिए कि कोई टेरर प्लॉट तो आप नहीं उसमें शामिल है या फिर उसका हिस्सा तो नहीं है। तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कुछ बदल गया, और मेंटालिटी के हवाले से अगर बात करें तो उसमें भी बहुत कुछ बदल गया। जुत्ती तक हाल है ਤੁਹਾਡੀ। हाँ, वो आप देखिए कि एक अस वर्सेस देम जो अमेरिका में शुरू हो गया, कि एंटी इमिग्रेंट एक जो आर्गुमेंट लोगों ने देना शुरू कर दिया, जिस वजह से बाद में आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जब आए तो वही एंटी इमिग्रेंट स्टांस लिया। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में फैल गया, बिल्कुल। और जो दाएं बाजू के पार्टीज थे या वैसी तहरीकें जो थी वो आ गई पावर में। ये इसका हवाला दे, देखो 9/11 हो जाएगा, देखो उन लोगों ने ये किया। तो पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया का कुछ इस तरह से वो फैल गया कि आज तक सुधर नहीं पा रहा है। 9/11 के बाद जो मूवीज बने उसमें देखिएगा कि विलन जो है वो या तो इराक में है या फिर अफगानिस्तान में है ना। तो पूरी दुनिया ही बदल गई। जैसे वॉर ऑन टेरर के नाम पर शुरू में जब ये हुआ वाकया, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। जो अमेरिका के मुखालिफ भी थे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। जैसे ईरान में आप देखिएगा डेथ टू अमेरिका वाले वो प्रोटेस्ट होते रहते थे, लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने कैंडल लाइट मार्च निकालना शुरू कर दिया। हमदर्दी प्रकट की थी। बहुत हमदर्दी हुई। रशियन फेडरेशन पुतिन के ज़माने में, वो नए आए थे उस टाइम पे, उन्होंने भी जो है अमेरिका की मदद की। अफगानिस्तान उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। जब अमेरिका ने धावा बोला, पुतिन ने कुछ नहीं बोला रशिया ने, बल्कि सेंट्रल एशिया में अमेरिकन जहाज़ों के लिए फैसिलिटीज मुहैया कराई रशियन फेडरेशन ने। तो यहाँ तक तो कोलैबोरेशन था, लेकिन 2 साल बाद ही सब कुछ बदल गया, क्योंकि अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। और वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल अकेले पड़ गए, बिकॉज फ्रांस ने इसकी मुखालफत की। बाकी जो है बहुत सारे अलाइज उनके, सबने बोला कि हम नहीं जा सकते। और हमला भी झूठ ते आधारित सी। हाँ, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बस एक हवा बनाया गया, लेकिन दरअसल उसमें कुछ था नहीं। अब तो कितना कुछ निकल चुका है पब्लिक डोमेन में, लेकिन आप देखिए कि पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो गया उस वजह से। अगर अमेरिका धावा नहीं बोलता इराक पर तो शायद आईसिस पैदा नहीं होता, और शायद सदाम हुसैन हाले भी रूल कर रहे होते। अब हालांकि सदाम हुसैन के सपोर्ट पे लोग नहीं बोलते, मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, वो डिक्टेटर थे, एक तानाशाह, बहुत क्रूर थे। ऐसे जालिम इंसान का ख़त्म होना, मतलब मेरे ख्याल से किसी ने शायद आंसू नहीं बहाया होगा उनके लिए। लेकिन जो पूरा सोसाइटी तबाह हो गया, पूरा देश ख़त्म हो गया, और एक के बाद एक जो है उसके बाद सीरिया में मसाइल हो गए, और आप देखिए रेफ्यूजी प्रॉब्लम शुरू हो गया यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। अब वहाँ से रेफ्यूजीज आने लगे। यहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इनसिक्योरिटी होने लगी कि भाई ये लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो ये अस वर्सेस देम का वो ख़त्म ही नहीं, कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया। देखो सदाम हुसैन वर्गे होर भी डिक्टेटर हैगे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। गद्दाफी ਉਹਨੇ भी कोई घट नहीं सी। गद्दाफी या खदाफी सी जो गद्दाफी सी। लेकिन उस इराक ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हाँ बिल्कुल हो गया ख़त्म। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। हाँ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ बिल्कुल बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। बिल्कुल। जब अमेरिका ये सोच रहा था कि धावा बोलेगा इराक पर, तो उनके बहुत से जो है एनालिस्ट्स हैं वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा ना करें, क्योंकि जो ईरान है फिर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, है ना। और हुआ भी ऐसा ही कि अब जो है अमेरिका का एनिमी ईरान है मिडिल ईस्ट में। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ एक्सेप्टेबल है। हाँ बिल्कुल। तो एक होता है ना बैलेंस ऑफ पावर, वो बिगड़ गया पूरे मिडिल ईस्ट में, और आप ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी ठोपने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये आपका आर्गुमेंट, दरअसल आपको तो उसके रिसोर्सेज चाहिए थे, तेल वगैरह आपको चाहिए था, इसलिए आपने धावा बोला। लेकिन आपने जो इसका जो एक एग्जाम्पल दिया कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे वहाँ पर, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और पहले क्या होता था कि जैसे तानाशाही थी, एक शिया मेजॉरिटी मुल्क में एक सुन्नी लीडर सदाम हुसैन, अब जो है शिया लोगों की हुकूमत हो गई है, सुन्नियों का जो है अब बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो वहाँ पे ये भी आर्गुमेंट है। लेकिन टेररिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देखिए कि तालिबान तो ख़त्म नहीं हुआ, इस्लाम ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਲ। बहुत ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਿਬੀਆ। ਮੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਿਬੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਵੜਦੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਮ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਮਮ ਦੇ ਆਰ ਹੀਅਰ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बिल्कुल, ਉਹਨੂੰ ज़्यादा पता नहीं सी। सो इस तरह का दहशत पैदा हो गई। बिल्कुल, बहुत पैदा। और आप तो मेरे ख्याल से किस्मत वाले थे थैन साहब। अमेरिका में तो बहुत सिखों पर हमले हुए, कुछ लोग तो मारे भी गए। एक पेट्रोल पंप का ओनर वो थे, मुझे याद है उस टाइम पे न्यूज़ में आया था कि गाड़ी में आए, गोली चला के चले गए कि तुम लोगों ने हमारे लोगों को मारा करके। कि अफगानों की पगड़ी और सिखों की पगड़ी में जो फ़र्क है वो नहीं समझ में आया। वो सोसाइटी अब ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। सरकार ने बड़ी अवेयरनेस ली, फिर बड़े यत्न भी किए कि रिकॉग्नाइज करो कौन कौन है, कौन कौन नहीं। लेकिन जब तक वो बंदे तो मर चुके सी। कोई कॉर्नर स्टोर ते क्लर्क है वो मार दिता, कदे कोई मार दिता, कदे कोई। लेकिन सिखों ने एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू आया था रन साहब, अब कुछ टाइम पहले की बात है, शायद इस साल के शुरू में या फिर पिछले साल, कि जो सिख थे वहाँ पे उनसे पूछा गया कि भाई आपने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हमारी पगड़ी अलग है और जो वहाँ पे अफगान मुसलमान पहनते हैं वो उनकी पगड़ी अलग है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। कहा कि भाई हम पर हमले हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमले का जो है डायरेक्शन हम किसी और पे डाल दें। हम जो है जो उन पे जो हो रहे हैं वो भी हमारे बिरादर हैं। वो अमेरिकन प्रचार सी दरअसल, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਗੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने ये बात कही और यही है कि पूरी दुनिया भर में आप देखिए, और ख़ास करके ठन साहब जो साउथ एशिया में और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी जो राइट विंग पार्टीज़ हैं उनका भी जो है उरूज हुआ धीरे धीरे। आप देखिए उसके बाद ये इस्लामोफोबिक रेटरिक कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे छा गया कि अब जो है उसका एक नतीजा है 9/11 का। हालांकि 9/11 अब अमेरिकन्स बहुत से ऐसे हैं जो 2001 के बाद पैदा हुए, अब फौज में हैं या पब्लिक सर्विसेज में हैं, उनकी कोई मेमोरी नहीं है कि वो उस दौर के बाद पैदा हुए। 20-22 साल के हो गए हैं जी नहीं, तो उनको कुछ याद नहीं। तो धीरे धीरे जो है, जैसे पर्ल हार्बर एक था अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, जो अब एज अ हिस्टोरिकल एपिसोड लोग याद रखते हैं, उस तरह से ही अब 9/11 को भी याद रखा जा रहा है। कोई विजिबल डिस्टिंक्ट मेमोरी नहीं है नए जनरेशन के लिए जो 2001 के बाद पैदा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लामोफोबिया ख़त्म हो गया, वो लोग ज़्यादा सेंसिटिव सोसाइटी बन गए, आप ज़्यादा सेफ हो गए, ऐसा नहीं है। वाकया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो जैसे आप कह रहे थे सरबद्दा भला, वो एक कॉन्सेप्ट जो है अभी तक पनप नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों किसी भी सोसाइटी में। और यूरोप में भी आप देखिए फार राइट बहुत से पार्टीज आ गए। आप इटली में देखिए वहाँ पे एक फार राइट पार्टी है, आप हंगरी में देखिए वहाँ पर है। तो धीरे धीरे जो है ये एक खतरनाक जो है ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है जी। शर्मा जी ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ख़त्म नहीं ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। हाँ, और जैसे जहाज एक हथियार बन गया, उसके बाद 2004 में एक शू बॉम्बर निकला था, तब पता चला कि आपका जूता भी बॉम्ब बन सकता है। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, बेल्ट भी ला लेंगे, अब बेल्ट वगैरह, जैकेट वगैरह सब कुछ उतारना लैपटॉप पड़ता पे बम्बर भी सी। है। लैपटॉप बॉम्बर भी निकला,
तो उसके बाद जो है लैपटॉप्स आपको निकाल के बैग से बाहर आपको स्कैन करना पड़ता है अब। तो उसके बाद लंदन में जो एक पानी की बोतल से जो है बम बनाया गया, तो उस वजह से जो है अब खाली करके आपको लेके जाना होता है। तो ऐसा जब भी हुआ है तो कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में चेंज आया है। इससे पहले भी या उसके बाद भी ऐसे केसेस आए जब पायलट्स ने सुइसाइड कर दिया, पूरे जहाज़ को क्रैश करा दिया। एक पायलट जो है चीफ पायलट, वो निकल गए बात टॉयलेट के लिए, तो को पायलट ने जहाज़ गिरा दिया, या फिर को पायलट निकल गए तो मेन पायलट ने जहाज़ गिरा दिया। ऐसे केसेस हुए हैं। उसके बाद ये तब्दीली आई कि अब कोई एक पायलट जब बाथरूम जाता है तो एयर होस्टेस जाके कैबिन में होती हैं, फ्लाइंग कैबिन में, अच्छा। फ्लाइट डेक पे। हाँ, कि कोई जो है कोई उड़ा ना दे वो पायलट अकेला पाकर। दोनों पायलट्स के लिए खाना दो अलग अलग किचन से आता है। जे एक ਨੂੰ फूड पॉइजनिंग कर देती गई। हाँ, अगर किसी में जहर वगैरह मिला दिया गया तो दूसरा पायलट कम से कम वो एक्टिव रहेगा, इसलिए दो अलग किचन से खाना आता है। ये सब ऐसे केसेस होने के बाद जो है एयरलाइन इंडस्ट्री में ये सारी तब्दीलियाँ आई। और 9/11 एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक लर्निंग आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लेसन बना पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। अब जो हमें लग रहा है कि ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया ने एक बार जो देख लिया, 9/11 का एग्जाम्पल दिया जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए स्टेट के पास ये, जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइवेसी अब कुछ नहीं रहा, नहीं, स्टेट के पास कोई भी कुछ भी डेटा हो सकता है, वो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का वो हमेशा वो हवाला देती है स्टेट। अब जो है एयर ट्रैवल को अब बहुत सेफ हो गया है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ नहीं। हाँ, और क्योंकि अब अगर चाहते भी हैं, जैसे पहले भी बॉक्स कटर वगैरह अलाउड नहीं था, नहीं, जैसे 9/11 में जो पेंसिल्वेनिया में जो जहाज गिराया गया, वो बॉक्स कटर्स लेके आए थे हाथ में, तो वो बंद हो गया। आप नेल कटर अगर लेके जा रहे हैं तो उसका अगर वो फाइलिंग का वो है चाकू जो बन सकता है, वो आप नहीं लेके जा सकते। आप रेजर नहीं लेके जा सकते, जो ब्लेड है वो नहीं लेके जा। एक लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स होता है नहीं हर एयरपोर्ट पे कि आप ये नहीं ले जा सकते। वो सारी चीजें पोस्ट 9/11 पीरियड में आई। तो अब वो सारे हथियार तो बन सकते हैं। और क्या चीजें हैं जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इंसान तो है इम्प्रोवाइज कर ही रहा है, जो टेररिस्ट है वो तो कोशिश करता ही रहेगा कि कुछ हो जाए। अब मुझे याद है कि सबसे पहले, अब कुछ साल पहले मैं इजराइल गया था दिल्ली से। इजराइल के फ्लाइट्स में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। अच्छा। दिल्ली एयरपोर्ट पे आपने सिक्योरिटी चेक कर लिया, जो बहुत सख्त होता है किसी भी एयरलाइन के लिए। उसके बाद आप फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, जब बोर्डिंग का टाइम आया तो उस सिक्योरिटी चेक वाले गेट पर दोबारा चेकिंग हुआ, सब कुछ उसी तरह से। उनके मार्शल्स आए, सब कुछ देखा, क्योंकि इजराइल का एक्सपीरियंस रहा है पैलेस्टाइन गेरिलास ने, है ना, तो इसलिए वो चांस नहीं लेते हैं। वो 9/11 पहले से ही वो कर रहे थे। 9/11 के बाद और भी ज़्यादा सख्त हो गया है। तो इसीलिए सिक्योरिटी कम करने की अगर कोई भी बात करेगा ना, तो उसके काउंटर में ये आर्गुमेंट दिया जाएगा कि भाई कौन गारंटी लेगा अगर 9/11 जैसा कुछ हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे वो आर्गुमेंट डिफीट हो जाता है। अगर चाहेगी भी कोई स्टेट या सरकार, उसको चेंज नहीं कर सकते, और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। क्योंकि टेररिज्म का ख़तरा तो अभी भी है, कोई भी कर सकता है कहीं पर भी। और इसीलिए इंसान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही किसी गवर्नमेंट के लिए। एयर ट्रैवल सेफ हो गया है, नो डाउट, लेकिन क्या और भी सेफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या गवर्नमेंट्स ये ख़तरा मोल लेगी कि आप जो है थोड़ा लोगों पे एतबार करें, जो अच्छे लोग ही आएंगे फ्लाइट? पहले ऐसा होता था नहीं कि आप एयरपोर्ट तक लोगों को छोड़ने जा सकते थे, इंडिया के एयरपोर्ट से जहाज तक, नहीं, जहाज दे कोले जाके, हाँ, जहाज तक जाके छोड़ सकते थे। उसके बाद सिक्योरिटी चेक तक आपको अलाउ किया गया। कुछ एयरपोर्ट जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट पे आप बाहर ही आपको छोड़ना पड़ेगा, सीआईएसएफ वाले अंदर नहीं जाने देंगे आपको। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हुआ है, ऐसे केसेस हुए हैं। इसीलिए जो है जब हो जाता है तो फिर एक साइकोलॉजिकली वो चीज़ आप पर हावी रहता है। कोई नहीं भूलना चाहेगा पार्लियामेंट 26/11 जो हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक, या 9/11 जो हुआ था। ये दो एग्जांपल्स इंडिया में कम से कम दिए जाते हैं कि नथिंग इज सेफ, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज समथिंग डजंट हैपन टू यू। दैट्स राइट, है ना, तो ये चीज़ है। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ
ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। हाँ, और लाइनें लंबी होती जाएगी। ऑलरेडी आप देखिए, आप किसी भी एयरलाइन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि भाई 4 घंटे पहले आइए। पहले था 2 घंटे पहले पहुँचना है, उसके बाद 3 घंटे हो गए, अब 4 घंटे हो गए हैं। और ये मुझे लग रहा है कि वो बढ़ता ही चला जाएगा कि जिस तरह से प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं सिक्योरिटी के। तो ये एयर ट्रैवल मतलब वो कन्वीनियंट है आपके लिए, लेकिन उसमें वो ये सारी चीज़ें वो होंगी, वो दिक्कतें हैं। और जो 2011 के एक के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए तो यही नॉर्मल है, यही ਪਰ रियलिटी। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। वो हवाई रास्ता ही है। एयर ट्रैवल वो दुनिया भर में इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ਬਿਲਕੁਲ। और बाकी रहा टेररिज्म का, टन साहब 2001 के बाद भी बहुत सारे केसेस हुए। मड्रिड बॉम्बिंग्स हुए, ट्रेन बॉम्बिंग्स, लंदन सबवे में उनके जो ट्यूब में वो बॉम्बिंग्स हुए। नहीं, एक के बाद एक केसेस ऐसे आते चले गए। उसके बाद सितंबर ये जो बॉम्बे हुआ 2008 वाला, नहीं तो ऐसे तो होता ही रहता है। धीरे धीरे जो है अब कम हो रहे हैं, नो डाउट। पिछले 9/11 जैसा कुछ हुआ नहीं है उसके बाद पिछले 22 सालों में, लेकिन छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कुछ बड़ा न कभी होगा नहीं, ये हम कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि जितना जंग ये वेस्टर्न पावर्स वो करेंगे, सोसाइटीज़ में जो है तफरीक पैदा करेंगे, उससे कैसे फोर्सेस निकलेंगे आप कह नहीं सकते। आइसिस कितना बड़ा थ्रेट था, अब ख़त्म हो गया है, लेकिन कल दूसरा कोई ऐसा थ्रेट नहीं निकलेगा क्या, ये कोई नहीं कह सकता। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 3000 ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। और एक जो अच्छी चीज़ है साहब अमेरिका में, वो जितने लोग मारे गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उन सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं। आज नाम लिया जा रहा है उन लोगों का, ਅੱਜ ਸਾਰੇ एक एक नाम जो मारे गए वहां पर, और उनके परिवार वाले इसलिए आते हैं कि उनके पर जो खत्म हो गए उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक अगर नाम लिया जा रहा है तो अभी भी है, वो गायब नहीं हुआ है, ਬਿਲਕੁਲ, है ना, वो एक एहसास। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰਲੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी जी बिल्कुल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आपका बहुत शुक्रिया।